पिता राम लायक महतो 25 वोट, निरंजन कुमार ने 12 वोट, मनोज कुमार उपाध्याय 636 वोट और लालू प्रसाद यादव 30। का आभार। अभी चलिए पहले अभिभावकों लोग से मिलना है, उसके बाद की प्रतिक्रिया होगी। भाई जीत कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? नहीं, ये सारे सभी लोगों की जीत है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो टिकट नहीं दिया गया है उसका कहीं ये नतीजा सामने तो नहीं आया? अब तो ये जनता ने बताया है, जनप्रतिनिधियों ने बताया है, मतदाताओं ने बताया है और निश्चित रूप से आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है। गोलगतनी समाचार बटुए आरा बक्सर से। आरा बक्सर एमएलसी उपचुनाव में राजद प्रत्याशी सोनू कुमार जीतले। जेडीयू कैंडिडेट के 354 वोट से हरैले। जदयू के बागी प्रत्याशी निर्दलीय मनोज उपाध्याय बिगड़ले एनडीए के समीकरण। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। मनोज उपाध्याय या पार्टी प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित तमाम दृश्य दिखाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद खबर के शेयर जरूर करी। यह खबर के प्रायोजक बा गॉड ग्रेस सीबीएसई स्कूल चौगाई। अत्याधुनिक सुविधा से लैस स्कूल। नामांकन शुरू बटुए बच्चन के स्पेशलिस्ट स्कूल। खबर तनी विस्तार से जान ली। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद उपचुनाव में महागठबंधन कैंडिडेट सोनू कुमार राय जीत हासिल कइले बाड़े। राजद प्रत्याशी सोनू कुमार राय जेडीयू प्रत्याशी कन्हैया कुमार प्रसाद के 354 मत से पराजित करके एमएलसी सीट पर अपन कब्जा जमा लेले बाड़े। यह कब्जा भइला के बाद तमाम प्रकार के मीम भी बनत पड़ुए, जवना में खलनायक के तौर पे मनोज उपाध्याय के दिखावल गइल बटुए। जदयू के बागी जो रहनी हाँ वहाँ के ओकरा में लिखल जाता कि खेलब ना खेले देव, खेलब बिगाड़ देव। बतावल जा रहा बटुए कि इहें के जौन वोट बटुए तवन यह खेल के माजरा ही बिगाड़ दिल सा। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनला के बाद एनडीए के पहिल का चुनावी शिकस्त मिलल बा। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार के विधान परिषद उपचुनाव में आरजेडी जौन बटुए जेडीयू उम्मीदवार के हरा दिहलस। डालल गईल रहे 12 मई के वोट और मत के गिनती भइल, जहां एनडीए के हार के सामना करे के पड़ल। मैदान में कुल 6 गो उम्मीदवार रहन। बीएफए के सुबह 8 बजे से शुरू भइल मतदान के दौरान सोनू राय जेडीयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद के पराजित करत एमएलसी पद पर कब्जा जमैले। उपचुनाव खातिर कुल 59 से 56 गो वोट पड़ल रहे, जवना में सोनू राय के 2486 गो, कन्हैया प्रसाद के 2146 गो वोट मिलल। वही जे बागी भइल मनोज उपाध्याय के 636 वोट मिलल। 621 गो वोट अवैध पावल गईल। 13 टेबुल पर 2 राउंड में गिनती भइल। जीत के बाद जश्न मतगणना के दौरान शुरू से ही सोनू राय बढ़त कायम रखले। जैसे जैसे राउंड के गिनती आगे बढ़त गईल, आरजेडी समर्थक का कार्यकर्ता में उत्साह बढ़त गईल। जीत के घोषणा होते समर्थक एक दूसरा के मिठाई खिया के खुशी के इजहार कइलन। यह जीत के महागठबंधन खातिर बड़ा राजनीतिक सफलता मानल जा रहल बा। जीत से उत्साहित आरजेडी मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह कहनी कि जहाँ भी बैलेट से चुनाव हुई हमनी के जीतब जा। बैलेट से जहाँ चुनाव हुई ओजा राष्ट्रीय जनता दल जीती। इहें के ना कहनी, यहाँ के अलावे पार्टी के तेजस्वी यादव के भी बयान आइल बा, जे कहले बानी कि अगर बैलेट से चुनाव हुई तो हमनी के जीतब जा, लेकिन यंत्र तंत्र मंत्र लगा के भाजपा जीत जाती है। बैलेट से जहाँ चुनाव हुई राष्ट्रीय जनता दल जीती। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार ह, जना में मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद वोट करेलन। एहमे आरजेडी प्रत्याशी के जीत हो चुकल बा। ईवीएम से जौन चुनाव होला हमें चुनाव आयोग जैसे चाहेला मैनिपुलेट करेला। भारत में ईवीएम अवैध घोषित होके के चाहिए। बात शक्ति सिंह यादव मुख्य प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल के कहले बानी। आरजेडी अपन विजयी उम्मीदवार सोनू कुमार राय के जीत के बधाई देले बिया। आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखल बटुए कि भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सोनू कुमार राय जी के प्रबल जीत पर समस्त राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के बधाई बटुए। के ह सोनू राय? तेजस्वी यादव उपचुनाव में सोनू कुमार राय के आरजेडी के कैंडिडेट बनेले रहन। वो पूर्व विधान पार्षद लालदास राय के बेटा हैं। कैंडिडेट थे, उनको एलिमिनेट किया गया और उनकी वरीयता को नियमानुसार अन्य कैंडिडेट्स में शिफ्ट किया गया।
तो जो फाइनल मतगणना का फिगर है वो निम्न प्रकार है। कन्हैया प्रसाद पिता राधाचरण शाह 2153 वोट, सोनू कुमार राय 2507 वोट, कन्हैया प्रसाद पिता राम लायक महतो 25 वोट, निरंजन कुमार ने 12 वोट, मनोज कुमार उपाध्याय 636 वोट और लालू प्रसाद यादव 30 वोट। इस आधार पे सोनू कुमार राय जो राष्ट्रीय जनता दल के अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा घोषित किया गया है, उनको इस चुनाव में निर्वाचन प्रमाण पत्र अब हम लोग प्रदत्त करेंगे और इस पद के लिए वो सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। सब लोगों का आभार। अभी चलिए पहले अभिभावकों लोग से मिलना है, उसके बाद की प्रतिक्रिया होगी। भाई अभी जीत कितनी बड़ी जीत है आपके लिए? पूरी नहीं, ये सारे सभी लोगों की जीत है। ये सभी लोगों की जीत है और तमाम जो नेता हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद है। सभी यहाँ पे बधाई दे रहे हैं, बधाई स्वीकार कर रहे हैं और निश्चित तौर पे देखिए ये सिलसिला जो है बधाई लेने का वो यहाँ पे लगातार चल रहा है और तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सोनू का कहो जीत मिलल बा महागठबंधन के। हो गल जा चलन चला देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आरा में। अब एलएमसी इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो गया है। महागठबंधन के प्रत्याशी सोनू राय विजय घोषित कर दिया गया है और उनके जो समर्थक हैं काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि कब रिजल्ट आएगा और अब फाइनली रिजल्ट आ गया है। और देखिए तमाम जो लोग हैं धनबल हारा, एक कार्यकर्ता की पीड़ा थी और मेरे जितने प्रतिनिधियों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं उनका आभारी हूं और मैं प्रयास करूंगा कि जो भी लोग मेरे साथ, जो भी मेरा है 700 है 800 है 600 लोग हैं, उनका प्यार स्नेह में पाता रहूं और जो मैंने बात पहले कहा था उनके हक हुकूक की आवाज़ मैं उठाता रहूंगा और उनके बीच सदैव बना। मनोज जी वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम पहले भी कहते हैं ये नहीं कि हम पार्टी छोड़ दिए तो पार्टी का शिकायत करने लगे। वोट की गिनती निष्पक्ष ही होती है, जितनी पारदर्शी तरीके से होती है। अब हम कह दें कि गड़बड़ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वोट फिगर अभी आया कि नहीं आप लोगों के पास? फाइनल फिगर आया है। कौन जीत के आगे है जी? कौन जीत रहा है? अभी यहाँ से महागठबंधन के लोग जीत रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी हैं, वही चुनाव जीतेंगे। फाइनल मतगणना शुरू है, फाइनल काउंटिंग चल रहा है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो टिकट नहीं दिया गया है उसका कहीं ये नतीजा सामने तो नहीं आया? अब तो ये जनता ने बताया है, जनप्रतिनिधियों ने बताया है, मतदाताओं ने बताया है और निश्चित रूप से मैं उनका आभारी हूँ जिन्होंने मुझ में आस्था और विश्वास व्यक्त करके अपना अमूल्य मत दिया। वो मेरे लिए अनमोल है, प्रीसियस है और मैं उनका सदैव सेवक बन के उनकी सेवा करता रहूँ। यही मैं आपको लगता है कि पार्टी को सीख लेने की जरूरत है कि काम कार्यकर्ता को भी तवज्जो देना चाहिए? पार्टी बड़ी होती है ना, मैं तो फिर कह रहा हूँ ना कि पार्टी के बारे में क्यों बोलूँ, पार्टी बड़ी है ना। पार्टी सीट लूज कर रही है तो एक मैसेज तो कम से कम गया ना कि कार्यकर्ताओं का मान सम्मान होना चाहिए। ये तो पार्टी को समीक्षा करनी चाहिए। पार्टी को देखने वाले हम नहीं हैं। पार्टी अपनी जगह, पार्टी हमने कहा कि कल भी कहा था कि पार्टी मंदिर है, दल मेरे दिल में है। कल टिकट उसने नहीं दिया तो मैं उसके प्रति क्यों अभद्र टिप्पणी करूँ? पार्टी मेरे आज भी दिल में है और एक कार्यकर्ता जीता है, मैं बस यही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बक्सर भोजपुर एमएलसी उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो प्रत्याशी भाई सोनू राय जी की भारी मतों से जीत हुई है। एनडीए को करारा हार का सामना करना पड़ा है। मैं अपने दल के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब लोग जानते हैं कि ये चुनाव जो है बैलेट पे चुनाव हुआ है और अगर बैलेट पे चुनाव होगा तो बीजेपी जो है कहीं टिकने वाली नहीं है, एनडीए कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब बैलेट पे बिहार विधानसभा की गिनती हुई थी, जो अभी विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के प्रत्याशी
लगभग 150 से भी ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त किए थे। लेकिन सरकार में बैठे लोग मशीन तंत्र, धन तंत्र, छल कपट करके हम लोगों को हराने का काम किया गया। आज भी अगर मशीन से गिनतियां होती हैं तो पूरा दिन लग जाता है, रात के 1-2 बजे तक गिनती होती है। पहले भी वही होता था, लेकिन कोई फ़र्क नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि भाई जब समय उतना ही लग रहा है तो बैलेट पे ही क्यों नहीं वोटिंग हो, और बैलेट पे वोटिंग होती है तो परिणाम आप सब लोग जानते हैं कि एनडीए कहीं टिकने वाला नहीं है, बीजेपी कहीं टिकने वाला नहीं है। मैं पुनः बक्सर के, भोजपुर के मतदाताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारे गठबंधन के नेताओं को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।